अभी अच्छा सर, एक चीज और बताइए, ये हम्म। संदीप सिंह जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, हाँ हाँ। अच्छा ये बताते हैं तो मतलब जो भी बजट पत्र होता है या फीस पत्र होता है, जब भी बताते हैं ये, हाँ। या विधानसभा में जब चल रहा होता है उनका, हम्म। तो ये तो आंकड़े जो अनुपात और समानुपात वाला बताते हैं, वो तो कहते थे बराबर चल रहा है। नहीं सर, एक चीज और बता दीजिए हमें। हम्म। हम तुम्हारे जैसा वीडियो सुनते हैं ना आपका, हम्म। तो हमें थोड़ी सी उम्मीद है, अगर जैसे भविष्य में नहीं होता तो हम अपना जो भी कर रहे हैं वो तो हम्म। कर ही रहे हैं, हम्म। तो ऐसे कुछ थोड़ी बहुत, जैसे मैं रियल में थोड़ी सी पूछ रहा हूँ, जैसे अगर कुछ संभावना थोड़ी बहुत, तो जैसे आपके हिसाब से तो है, हम्म। लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता, क्योंकि तो वही दस तो बता दस रहे हैं, हाँ 10-12 साल हो गई, बहुत मतलब एक वही लंबा तो टाइम हो गया। हाँ। वही तो बता आप टेट या सीटेट पास हैं तभी यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप टेट या सीटेट पास हैं तो इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया होगा, चाहे जो भी किए हों, डीएड किए हों, बीएड किए हों, बीटीसी किए हों, डीएलएड किए हों, कुछ भी किए हों, कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग आपने पास किया। अगर आपने ये 2 काम कर लिया है कंप्लीट, तो आरटी एक्ट जो 2009 में लागू हुआ था उसके अनुसार आप सारी योग्यताएं पूरी करते हैं। आपने इसके बाद और कुछ किया या नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं है इस पर जो है चिंता करने की, और ना ही कोई परीक्षा पास करने की, क्योंकि आरटी एक्ट कहता है कि इतना ही पर्याप्त है शिक्षक बनने के लिए। अब बात आती है कि एग्ज़ाम्स होते हैं, सुपर टेट आता है, ये वो, तो ये राज्य सरकारों ने अपने यहाँ कैंडिडेट की संख्या को देखते हुए फ़िल्टर करने का तरीका बनाया है। पहले एक दूसरा तरीका था कि सारे लोग आवेदन करते थे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये इन सब का मेरिट बनाया जाता था, उसके बाद फ़िल्टर करके ले लिया जाता था। अभी जो है राज्य सरकारों ने थोड़ा सा अपने यहाँ परिवर्तन किया कि यह जो है अच्छे लोग हमारे यहाँ फ़िल्टर होकर के आए, अच्छे लोग नियुक्ति पाएँ तो एग्ज़ाम करा लेते हैं। अन्यथा इस तरह का कोई नियम अभी फ़िलहाल केंद्र सरकार यानी जो एनसीटी है, शिक्षा मंत्रालय है, उनकी तरफ से इस तरह का कोई नियम बनाया नहीं गया है, और ना ही अभी फ़िलहाल कोई इस तरह का लेटर वगैरह, गजट वगैरह जारी हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो केंद्र का नियम है वो सामान्य नियम है, सभी राज्यों पर लागू होता है कि सिर्फ टीचर ट्रेनिंग किया हो और इसके बाद टेट या सीटेट पास हो। तो राज्यों के नियम जो हैं वो राज्य सरकार के पास जो अधिकार क्षेत्र है, उनके पास जो पद हैं, उस पर जो वो भर्ती निकाल रहे हैं, वो उस पर उस तरह के नियम लागू कर रहे हैं। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ, केंद्र सरकार उसके तहत बहुत सारी चीज़ें कर रही है और लेकर के आने जा रही है। उसी के तहत एक योजना है, हर कक्षा में शिक्षक योजना, केंद्र सरकार लेके आने जा रही है। उसमें सिर्फ 2 नियम ही लागू होंगे, आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड या इस तरह का कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है या नहीं, और दूसरा नियम कि आपने टेट या फिर सीटेट पास किया है या नहीं। इनमें से दोनों होना अनिवार्य है। अगर आप इन दोनों को पूरा करते हैं तो आपको बधाई। केंद्र सरकार की जो नई योजना आने वाली है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जब भी आ जाए, तो आने के बाद आप इसमें 100% एलिजिबल रहेंगे, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसमें आवेदन करने के बाद सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो टेट का वर्ष देखा जाएगा। तो टेट का वर्ष, तो सबसे पहले टेट परीक्षा हुआ था 2011 में, तो पहले नंबर पर वो लोग आ जाएंगे, दूसरे नंबर पर उसके बाद वाले तीसरे नंबर, यानी कि 11, फिर 12, 13 इस तरह करते हुए जो प्रथम चरण में सारे पद जितने भी खाली हैं वो सारे एक साथ तो नहीं भरे जाएंगे, इतने बजट नहीं होते हैं, इसलिए चरण वाइज होगा। तो जो प्रथम चरण होगा उसमें यूपी की बात कर लें तो यूपी की जो कैंडिडेट की संख्या है उसके आधार पर 2011 से 2018 तक के लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, और अधिकतर राज्यों में यही कंडीशन बनने वाली है कि 11 से 18 तक वालों को प्रथम चरण में ले लिया जाएगा। तो आप जिस भी राज्य से हैं तो 11 से 18 तक प्रथम चरण, अगर वहाँ पर जो है टेट परीक्षाएँ शुरू में नहीं हुई हैं, बाद में शुरू हुई, जैसे एमपी है वहाँ 2018 में शुरू हुआ है, तो वहाँ पर सीटें कितनी भरनी है उसके आधार पर डिसाइड होगा कि कहाँ से कहाँ तक वालों को लेना है। यानी कि पहले कब कब टेट परीक्षा हुआ है उसके आंकड़े जुटाए जाएंगे। उसके बाद अगर मान लेते हैं जैसे एमपी की बात करें, 2018 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ, जब भी हुआ वो सारे आंकड़े जुटा लिए जाएंगे। उसके बाद अगर उनको 2 लाख वहाँ पद भरने हैं तो 2 लाख कैंडिडेट किस वर्ष तक आ रहे हैं प्रथम चरण में, उतने लोगों को बुला लेंगे। आप लोगों ने बीएड वगैरह काउंसलिंग कराया होगा, आप जानते हैं ये सारी चीज़ें, आपने देखा है, तो लगभग वैसा ही कुछ रहेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्षवार नियुक्ति होगी, चरणबद्ध तरीके से होगी, और जो है इसमें जो आगे प्रोसेस होगा उस पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। आप लोग को लगता है कि सीटें कहाँ से आएंगी, तो केंद्र सरकार नई नई योजनाएं बनाती है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, वो बहुत बड़ा बजट लेकर आते हैं। अभी जब फरवरी में बजट आएगा इसके बाद आप देखिएगा
कि शिक्षा पर काफ़ी बड़ा बजट देने की तैयारी हो रही है, और हर वर्ष बढ़ाया जाएगा बजट थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी तो इस वर्ष बहुत ज़्यादा अचानक से नहीं बढ़ा हुआ दिखेगा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन इसके बाद के वर्षों में, क्योंकि नियुक्तियां जब होंगी, अभी लंबी प्रक्रिया चलेगी नियुक्ति प्रक्रिया, उसके बाद जब नियुक्त कर लेंगे तो फिर कुछ महीने जो है जांच वाँच चलता है, उसके बाद जो है सैलरी देने की बारी आती है। तो इसलिए बजट धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभी तो सैलरी तुरंत नहीं देना है। तो वर्षवार नियुक्ति हर कक्षा में शिक्षा योजना के तहत होगी। आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी किया है, आपने टेट सीटेट पास किया है, तो आप बेफिक्र रहिए। कुछ लोगों को जो है भ्रम होता है कि अरे इतने लोग टेट पास हैं, तो एक एक व्यक्ति के पास 3-3, 4-4, 5-5 जो है टेट सीटेट सर्टिफिकेट हैं, प्राइमरी जूनियर सब मिला करके। अभी इस पर भी चर्चा हुई है एक भाई साहब से, वो भी आप सुनेंगे। और सीटों को लेकर के होती है, तो नई योजना जब शुरू हो रही है, अभी कमरे तैयार किए गए हैं, और नई योजना के तहत जो है वो हर कक्षा में शिक्षक देने जा रहे हैं, तो नया मानक लागू करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए मानक का जिक्र किया गया है। जो अन्य लोग बात करते हैं वो पुराने मानक की बात करते हैं। तो नए मानक लागू होने के बाद नए पद बनेंगे। उन नए पदों पर केंद्र सरकार हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत वर्षवार नियुक्ति करने जा रही है। ये जो संविदा योजना के रूप में चल रही हैं 10 साल 20 साल से, शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक, अतिथि शिक्षक, ये भी बंद होने जा रहे हैं, जैसे प्रेरक योजना बंद हो गई। तो अब कभी कभी सवाल आता है कि प्रेरकों का क्या होगा। तो इन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ तो किया होगा ना, जो किए होंगे, तो आगे जो कुछ बताया जा रहा है उनमें उनका सेटलमेंट हो जाएगा। तो चलिए सुनाते हैं। भाई साहब ने बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए हैं, डिटेल में चर्चा हुई है। आप पूरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो सामने हमारा नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, समय लेकर के बात कर सकते हैं निर्धारित समय पर। आपके मन में जितने सवाल हों उनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप जितने सवाल पूछना चाहते हैं, जिस विषय पूछना चाहते हैं, जिस भर्ती से संबंधित, जिस कोर्ट कचहरी के ऑर्डर को लेकर के, या जिसको भी लेकर के आपके मन में डाउट है, आप पूछिएगा। हमें जो जानकारी होगी हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें, ताकि आपको सही जानकारी हो सके। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है, बहुत कुछ जो है उन्होंने पूछा है, और अगर सब कुछ अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। और आपका जो सवाल वगैरह है आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो वर्षवार नियुक्ति वगैरह इससे संबंधित हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, और शिक्षा विभाग की और भी चीज़ों की जानकारी हम देते रहते हैं, तो आपको वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। बेल आइकन जो है दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी वीडियो आए उनके। और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी भी भ्रमित हैं, गुमराह हैं, कोई न कोई उनको उल्लू बना रहा है, चंदा ले रहा है, कोर्ट कचहरी करवा रहा है। तो चलिए सुनाते हैं पूरी बातचीत आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिए। बस कुछ ही दिनों की बात है, बीएड का गजट आने जा रहा है, बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। इसके बाद अगला जो है बजट आ जाएगा। बजट के बाद केंद्र सरकार इस तरफ बढ़ने जा रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ भी बढ़ रही है। ये बिल भी जो है जल्द ही पास हो जाएगा। इस पर भी केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी, तो हर तरह से वो प्रयास करेगी कि चीज़ों को करते हुए लाभ पाने का। तो आप जो है एक सुनहरे अवसर को खो न दीजिए, इसलिए अपडेट रहिए, हर जानकारी लेते रहिए। चलिए सुनाते हैं पूरी बातचीत और ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। पुनीत भैया नमस्कार। नमस्कार, कौन? पुष्पेंद्र बोल रहे हैं भैया आगरा से। बताइए। बस भैया आप वीडियो देखते हैं, तो मैं टेट 2011 के थे स्टूडेंट, मतलब एप्लीकेंट, तो थोड़ा सा जानकारी चाह रहे थे। बताइए। तो 2000 टेट पास थे 2011 में, तो एज भी काफी हो चुकी है हमारी। तो आपके सारे वीडियो लगभग यूट्यूब पे ही देख लेते हैं, जो भी यूट्यूब पे निकल आते हैं ना, जो भी बातचीत होती है डाल देते हैं। हाँ हाँ, यूट्यूब वाली हम देख पाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा प्राइवेट जॉब वॉब करते हैं। तो 2011 में टेट में थे 105 नंबर, उम्र हो चुकी है लगभग 44, ओबीसी से हैं। तो बस ये थोड़ा सा बाकी देखते रहते हैं, तो हमें ज्यादा वो मतलब कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वो वाली चीज जो आप बताते हो ना, वो कोट वोट वाली बात है,
तो आपका फुल लेते हैं तो फिर हमें ज्यादा वो जरूरत नहीं पड़ी, मतलब हमें पढ़ने की। अपना वैसे बताते हो ना पढ़ने की बात, तो अपने ये चीज पढ़ते रहते अपनी बुक वगैरह। लेकिन कोर्ट वोट का मामला वो, उससे हम दूर रहते हैं, क्योंकि आप बता ही देते हो तो फिर ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं पढ़ने की। बढ़िया है, कम से कम बचे हुए हैं, पैसा वैसा फालतू जो लूटा जा रहा है उससे बचे हैं। बस वो तो बचे हैं उससे। सही है। हाँ, अब आपका वीडियो सुन लेते हैं। और 2011 में जो आया था ना टेट आजीवन वाला, वो भी सबसे पहले वो ही देखा था, तभी से सुनते रहते हैं हम। चलिए सही है। तो टेट आजीवन हुआ, आपने देखा कि लगातार बता रहे थे हाँ, और लगातार बता रहे थे, वो मजाक समझ फिर रहे थे, कुछ बहुत। तो जो लोग उस पर हाँ, भरोसा नहीं कर रहे थे, फिर फाइनली हो गया, तो अब लोगों को भरोसा हो गया। तो ऐसे ही जो वर्षवान व्यक्ति बता रहे हैं, हाँ जी, तो अभी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। जी जी। और अब जल्द ही ये सामने आने जा रहा है, तो जब आ जाएगा सामने, तभी विश्वास होगा। हाँ, जैसे आज एक भाई साहब से बात हो रही, तो वो लगे करने की, जैसे आप बता रहे थे कि 4 साल, 2 साल, 1 साल 3 बीएड होगा, तो 1 वर्षीय बीएड का भी अखबार में आ गया, जी वो भी आने जा रहा है। तो हम कहे भाई हम अलग से कुछ नहीं बताते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट प्लान करती है, गवर्नमेंट बताती है कि वो क्या करने वाली है। अब जी उसको कोई समझता है कोई नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किताबों में तो सब कुछ लिखा है, जी जी। लेकिन फिर भी चाहे वो बच्चों को कह लें या फिर बड़ों को कह लें, आप देखते होंगे कोई आईएएस का एग्जाम दे रहा है, कोई पीसीएस का दे जी रहा जी। है, कोई टेट, कोई सी टेट, सुपर टेट, ये हाँ बड़े लोग ही दे रहे हैं। तो हाँ, किताबों में तो सब लिखा है, लेकिन फिर भी उनको एक टीचर, एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। वो कोचिंग वगैरह में, कॉलेज वगैरह में जाते हैं और फिर वहाँ पर वो चीज़ें सीखते हैं। लिखा तो सब कुछ है, लिखा तो सब कुछ है। तो बस वही सारी चीज़ें वहाँ लिखित में हैं। ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, कुछ आरटी एक्ट में है, कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, कुछ जो है कहीं कोई कोर्ट ऑर्डर में है, कुछ चीज़ें अखबार में आती रहती हैं, समय-समय पर गवर्नमेंट अपना जो भी कहीं स्टेटमेंट देती है, तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं, बस वही चीज़ हम बताते हैं। और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की जो होती हैं, वो तात्कालिक होती हैं, कुछ चीज़ें दीर्घकालिक होती हैं। जी तो जी। जो दीर्घकालिक हैं, तो वो तुरंत दिखता नहीं है। अब वही चीज़ें हम बताते रहते हैं, जब होता है तो सामने आता है। ऐसा नहीं है कि कोई अजूबा हम बता दे रहे हैं। अब कोई भी चीज़ है, जैसे आप देखे होंगे अपने आस-पास बड़े बुजुर्गों को, जी। कि बहुत सारी चीज़ें वो देख कर बता देते हैं, जैसे बारिश के दिनों में या गर्मी के दिनों में या किसी भी मौसम में बहुत सारी चीज़ें वो अनुमान से ही बता देते हैं। आज अनुमान बारिश, से ही बता देते हैं। आज बारिश होगी, आज ये ऐसा होगा, वैसा होगा, एनीथिंग। बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी महीने, नाम या फिर और अन्य चीज़ें जो हैं पुरानी चली आ रही हैं, उन लोग को है जानकारी, उसके आधार पर वो बताते रहते हैं। बताते रहते हैं। तो कुछ ज्ञान, कुछ उनका अपना अनुभव, जी जी। और वो चीज़ें हम लोग को समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोग को उसका ज्ञान नहीं है और ना ही उस तरह की चीज़ें हम लोगों ने कभी किया, तो अनुभव नहीं है, तो हम लोग को लगता है पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आता, बस फ़र्क इतना ही है। तो सब कुछ लिखित में है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने प्लान किया है, बस ये है वो हमारे लिए या आपके लिए प्लान नहीं किए हैं, वो प्लान किए हैं, जब वो चीज़ें होंगी उस वक़्त जिसको लाभ मिलना होगा मिल जाएगा। अच्छा पुनीत सर, देखो जैसे हमने 2011 में भी पास किया था, हुँ, क्योंकि हुँ। बीएड वाले हैं, तो 2011 में ही मौका मिला था। हुँ, हुँ, हुँ। फिर उसके बाद हमें मिला था 18 में। हुँ, हुँ। तो 18 में हमारे 94 थे और 11 में 105 थे नंबर। हुँ। और 2019 वाला भी दिया था, वो तो हम डायरेक्ट आगरा डायरेक्ट से लेने ही नहीं गए, अपना वो क्या बोलते हैं, मार्कशीट टेट वाली, अच्छा। उसमें 96 थे। चलिए कोई भी एक है हाँ ना, कम से कम एक से ज़्यादा आपके पास है, आपने 3-3 बार पास कर लिया। हाँ, जब भी बीएड को मौका मिला। और सी टेट में हमने ज्यादा उसमें ट्राई नहीं किया, एक बार किया था 2011 में ट्राई किया था बस। कोई बात नहीं, और नियम कहता है कोई भी पास होना चाहिए, चाहे टेट या जी सी जी टेट। जी तो जैसे आपका उदाहरण ही ले लें, जी। आपने जो है टेट 3 बार पास कर लिया है, भले सर्टिफ़िकेट 2 ही लिए हैं, लेकिन जब हाँ, नेट पे सरकारी, है वो। हाँ, हाँ, जब भी सरकारी आंकड़े गिनती किए जाएँगे, हर वर्ष का टोटल जोड़ा जाएगा, तो आपकी गिनती कितनी बार होगी? 3 बार। 3 बार होगी। तो अगर गवर्नमेंट काउंटिंग करेगी कि 2011 में कितने पास हुए, 12 में, 13 में, 14 में, सारे आंकड़े लेकर के टोटल करेगी, तो उसमें आपकी गिनती तो 3 बार होगी। जी। क्या 3 बार आप टेट पास हैं तो आप क्या 3 नौकरी कर पाएँगे? नहीं, नहीं 1 ही नहीं, करेंगे। जूनियर वाले भी हैं हमारे।
अच्छा, जूनियर भी पास हैं। जूनियर भी यानी कि पास है। आपका जो है प्राइमरी में भी काउंटिंग होगा, वो भी कई बार जितनी बार पास किए हाँ हैं उतनी बार, और जूनियर में भी काउंट होगा। लेकिन नौकरी आप चाहे प्राइमरी कीजिए चाहे जूनियर कीजिए, कोई भी एक ही नौकरी कर पाएंगे। नहीं, यूपी के टेट है ना सर, हम्म। ये तो हम आंख बंद करके भी चले जाते हैं, हम बिना पढ़े ही निकाल देते हैं ये अच्छा तो। अच्छा। ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें ज्यादा। तो इस आप कह रहे हैं आंख बंद करके, ये कोई हाँ सुनेगा तो उसको लगेगा कि यानी कि यूपी का पेपर इतना हल्का होता है, लेकिन हाँ। इसके पीछे जो आज आप आंख बंद करके कह रहे हैं हम कर लेते हैं, उसके पीछे आपने कितना पढ़ाई किया होगा, शुरू में मेहनत किया होगा, उसका ये प्रभाव है वो तो है ही। जो अतीत में आपने किया है। लेकिन अगर कोई हम्म, सुनेगा उसको लगेगा कि अरे ये तो मतलब इसका मतलब पेपर बहुत आसान होता है, लेकिन वो ये नहीं समझेगा कि जब पीछे आपने क्या मेहनत किया। खैर, आते हैं मुद्दे पर। जी। तो अक्सर अखबारों में आंकड़े आते रहते हैं तरह तरह के। तो टेट जो पास कैंडिडेट्स हैं, इनके आंकड़े जब आते हैं तो लोग उन आंकड़ों को देख कर कहते हैं अरे इतने सारे लोग हैं टेट पास। और हम उन्हीं आंकड़ों को फिल्टर करके बात करते हैं कि भैया एक एक व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा बार टेट सी-टेट पास करके रखा हुआ है। जी सर। तो जितनी बार वो पास है उतनी नौकरी तो नहीं मिलेगी ना किसी को, उतना हाँ नौकरी वो कर ही तो नहीं पाएगा, नौकरी तो कोई एक ही लेगा। एक ही लेगा। तो यही सारे आंकड़े हम बताते हैं कि अब तक कितने टेट पास कैंडिडेट हैं, कब कब कितनी भर्तियां आई हैं, कब कब कहाँ से जो है कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, कितने बच गए हैं, और कितने विद्यालय हैं, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, नए नियम क्या हैं, पुराने मानक क्या हैं, जब नया नियम लागू होगा तो कितने पद हो जाएंगे, और कितने जो है पहले से अप्रूवल मिला हुआ है, नए अप्रूवल की कितनी आवश्यकता है। तो सारे आंकड़ों को जब लेकर के हम बात करते हैं तो सारा कंक्लूजन जो निकलता है वो हम समझाते रहते हैं। और ये सारी चीजें जो है हम भी धीरे धीरे समझे हैं। शुरू में हम भी सबकी तरह ही थे, हमें भी समझ में आती नहीं थी, हम भी नए थे। बस सिंपल सा था कि भैया बीएड कर लो, फिर टेट आ गया टेट कर लो, भर्ती आई, ये फॉर्म भरो भैया, बस लिस्ट में नाम आ जाए किसी तरह से हो जाए सिलेक्ट। लिस्ट में नाम आ गया तो पता चला कि भैया ये विवाद हो गया, वो विवाद हो गया, कोर्ट कचहरी ये शुरू हो गया। तो शुरू में हम भी एकदम नॉर्मल पर्सन ही थे ऐसे ही। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि भैया आप तय कर लो कि क्या करना है, इधर रहना है, इधर कुछ है भी, या इधर से हटा जाए। नहीं सर, एक चीज और बता दीजिए हमें। हम्म। हम तुम्हारे जैसा वीडियो सुनते हैं ना आपका, हम्म तो हमें थोड़ी सी उम्मीद है, अगर जैसे भविष्य में नहीं होता तो हम अपना जो भी कर रहे हैं वो तो हम्म कर ही रहे हैं। हम्म। तो ऐसे कुछ थोड़ी बहुत, जैसे मैं रियल में थोड़ी सी पूछ रहा हूँ, जैसे अगर कुछ संभावना थोड़ी बहुत, तो जैसे आपके हिसाब से तो है, हम्म। लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता, क्योंकि तो वही दस तो बता दस रहे हैं, हाँ वही दस तो 12 साल हो गई, बहुत मतलब एक वही लंबा तो टाइम हो गया। हाँ। वही तो बता रहे हैं कि जो हम्म, चीजें सबके साथ हैं वही मेरे साथ भी थी। तो हम्म, फिर एक टाइम ये आया, जैसे आज आप कह रहे हैं कि कितनी संभावना है, इस पर विचार किया जाए, जी समझा हाँ। जाए। हाँ, ऐसे ही एक टाइम मेरे साथ भी हुआ कि भाई डिसाइड किया जाए कि यहाँ कुछ है भी कि नहीं है। या नहीं है। नहीं है तो इधर से हटा जाए, फिर क्या इधर हटा जाए फालतू का। सही। भाई हर किसी का खेलने कूदने मौज मस्ती करने टाइम पास करने का एक लिमिटेड टाइम होता है। लिमिट होता है। फिर इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिवार होता है, तो फिर जिम्मेदारियां आती हैं, तो फिर वो फालतू समय नहीं बर्बाद कर सकता, एक एक मिनट कीमती हो जाता है। अब क्योंकि देखो, मेरे एक बच्चा है, वो बच्ची बीएससी कर रही है मेरी। अच्छा अच्छा। और लड़के को बी एलएलबी में एडमिशन करा दिया आगरा हम्म कॉलेज में। तो हम्म वो भी अपना कंपटीशन का तैयारी करेंगे। हम्म। तो बस यही है कि थोड़ा सा हो जाए तो अपना बुढ़ापा बिल्कुल सुधर बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो बता रहे हैं कि हाँ, हम भी एक टाइम में इस पर विचार करने को मजबूर हुए। हम्म, तो फिर हमने कोशिश किया हर चीज को करीब से जानने का कि भाई अब कैसे ये चीज पता किया जाए कि क्या संभावनाएं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। शुरू से हर चीज पर नजर तो रहती थी कि कोर्ट में क्या चल रहा है और चीन कहाँ क्या चल रहा है। तो प्रयास किया गया, लखनऊ गए, वहां पर जो है इन नेताओं के चक्कर में पहले शुरू में हम भी पड़े रहे कि देखें ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर इनको हमने छोड़ दिया। फिर डायरेक्टली हमने अपना एक लिंक निकाल कर कुछ लोगों से मुलाकात किया, दिल्ली में संपर्क किया गया ताकि जाना जाए क्या है क्या नहीं है। तो चीजें समझ में आ गई कि भैया जो 72,000 भर्ती थी जिसके लिए हम लोग परेशान थे वो भर्ती हो चुकी है, मैटर खत्म है। ये जो नेता वेता हैं वो सब फालतू बातें कर रहे हैं। तो हुआ कि भाई जब उधर कुछ नहीं है तब तो फिर क्या, तो फिर पता चला कि जो है ऐसा ऐसा होने वाला है, बीएड जो है बाद में वैलिड होगा, भर्ती आएगी। अच्छा ये तो हो गया। फिर इसके बाद और भी चीजें पता की गई तो पता चला कि ऐसे ऐसी गवर्नमेंट की प्लानिंग है, एक नई नीति तैयार की जा रही है, उसमें ऐसा ऐसा होगा। तो सारी जानकारी धीरे धीरे अंदर से हासिल की गई, वो सारी चीजें फिर धीरे धीरे सामने आने लगी। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बता दे
कि वर्ष 2025 मान लीजिए कि कोई पंडित जी हैं, कल्पना कर लीजिए, पंडित जी के पास आप गए कि पंडित जी थोड़ा सा हमारे भविष्य के बारे में बता दीजिए, बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं, बच्चे हैं, नौकरी, ये वो जो भी। पंडित जी ने आपका जो है मान लीजिए सारा चीज देखा और उन्होंने आपका एक कुंडली तैयार कर दिया, उसमें उन्होंने लिख दिया कि 2025 में ऐसा होगा, 2026 में ऐसा होगा, 2027 में ऐसा, 2028, मान लेते हैं अब उन्होंने 20 साल का लिख दिया कुछ, और आपने जब वो ले लिया तो अरे पंडित जी पता नहीं क्या क्या लिख दिए, वह फालतू है, और रख दिया पढ़ करके। फिर 2025 में कुछ हुआ तो याद आया, अरे पंडित जी तो ऐसा बताए थे। फिर आपने उठाया, देखा, अरे इसमें तो लिखा हुआ है पंडित जी बताए थे और ये चीज हो गया। फिर जो है आगे समय बीता, 2026 आया, फिर कुछ हुआ, फिर आपने देखा 26 का जो लिखा था वो 26 में हो गया। यानी कि 2-4 साल ऐसे बीते जिसमें आपका जो है जो कुछ लिखा था सेम हो रहा है। सेम हो रहा तो है। अब बताइए, उन्होंने अगर 20 साल का लिखा है तो अब जब 4 साल 5 साल आपने देख लिया कि जो वो बताए हैं, जो लिखे हैं, लगभग लगभग चीजें वैसी हो रही हैं, तो अब आपको भरोसा हो जाएगा नहीं आगे भी ऐसी चीजें होंगी जो वो हाँ, बताए हैं। हाँ, भरोसा होगा। तो एग्जैक्टली हमारे साथ भी यही था कि जब हम गए, लोगों से संपर्क किए, अंदर की जानकारी हासिल किए, तो शुरू शुरू में थोड़ी सी निराशा हुई, चीजें होती दिख नहीं रही हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चीजें होती दिखने लगी, तो भरोसा बढ़ता चला गया ऐसे ही। अच्छा ये भी हो गया, अच्छा हाँ ऐसा बता रहे थे, ये भी हो गया, टेट लाइफ टाइम के बारे में सुना था, वहां पर ऐसा था, अच्छा 2021 आया तो ये भी हो गया। इट मीन्स जो चीजें वो बताए हैं वो रियल में है, बस ये है कि वो धीरे धीरे हो रही हैं, उनकी प्लानिंग है, अपने अनुसार वो करेंगे, तो वो चीजें सामने आने लगी, तो भरोसा हो गया कि नहीं वो जो बताए हैं वो सारी चीजें होंगी, लेकिन समय क्या है वो हम क्लियर नहीं है, वो तो वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो वैसे ही एकदम ये कंफर्म है कि जो चीजें बता रहे हैं वर्षवार नियुक्ति, इसी ये होना है और इसी को करने के लिए ही टेटा जीवन किया गया है। लेकिन कब तक होगा एग्जैक्टली, 6 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, कब तक होगा कोई नहीं जानता। इसलिए हम हर किसी को कहते रहते हैं कि अगर आप पढ़ते रहो। तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी तैयारी करते करना रहिए, सही एग्जाम है। वगैरह देते रहिए। सही है। आप अपना घर परिवार है, काम धंधा है, उसको करते रहिए, पैसा कमाने के लिए प्रयास जहां से कर सकते हैं करते रहिए, बैठे मत रहिए, ताकि कल को ये ना रहे कि अरे यार हमने इतना समय बर्बाद कर दिया बैठ बर्बाद करके हो फालतू। अपनी लाइफ को जीते रहिए अपने तरीके से, इधर जब होगा तो इसको ले लीजिएगा। गया। और क्या। तो जो लाइफ चल रही होगी, थोड़ा सा इधर की चीजें अगर आपको लगेंगी कि नहीं अब हमें ये मिल रहा है इसको ले लेंगे तो और चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो उधर से स्विच कीजिएगा, इधर आ जाइएगा। नहीं अगर वो तो कोई, है ही। नहीं तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका होगा, कोई ऐसा काम धंधा कर रहा होगा जिसमें उसको जो है इतनी इनकम हो रही होगी कि उसके आगे ये बेकार लग रहा हो, तो इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तो छोड़ ही देगा। अगर कोई जो है किसी काम धंधे में आगे लग गया होगा, 5 लाख 10 लाख महीना कमाने लगा होगा, तो वो क्या आएगा अब इधर नौकरी करने। वो नहीं आएगा। हम अपने मार्केट में एक अपने जूनियर को जानते हैं, उसने बीटीसी किया था, जी। उसके बाद उसके पिताजी का बर्तन का दुकान था, तो वो भी अपना दुकान पर बैठता था, और ऐसे बीटीसी वगैरह अपना हाई स्कूल वगैरह जैसे तैसे कहीं से जुगाड़ से किया था, नंबर अच्छे अच्छे मिल गए थे, बीटीसी में डाला, हो गया, बीटीसी कर लिया। अब बीटीसी करने के बाद जानते ही हैं नौकरी वोकरी तो लगी जाती थी, तो इसी उम्मीद में किया था, लेकिन हुआ नहीं। तो 12,460 में भी आवेदन किया था, पेंडिंग था मैटर, तो अपना जो है वो सब छोड़ छाड़ करके पेंडिंग था, तो अपना दुकान पे ध्यान लगाया, फिर अपने दुकान को आगे बढ़ाते हुए 3 भाई थे, उन्होंने होलसेल का काम शुरू कर दिया, काफी बड़ा हो गया, 1 से 3 दुकानें 4 दुकानें हो गई और होलसेल भी होने लगा। अब बीटीसी का जब अभी 12,460 का 2024 में नियुक्तियां हुई है ना, उसमें जी, उसका जी। भी नाम था, गया ही नहीं, नियुक्ति लिया ही नहीं। अब वो वो इतना वहीं से बढ़िया कमा रहे बिजनेस हैं अच्छा। जमा लिया उसका, 3-3 4-4 दुकान हो गया, होलसेल का हो गया, अपने एरिया का वो जो है वार्ड मेंबर बन चुका है, अब यहीं अपना सब कुछ जमा चुका है। अब जा करके नौकरी इस उम्र में जब बाल बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो क्या करेगा। जी। तो उसको लगा कि नहीं अब तो हम बढ़िया हम कमा रहे हैं, अपने मार्केट में हैं, बढ़िया रेपुटेशन बन गई है, मेंबर बन गए हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, सब कुछ हो गया है, अब नौकरी करने के लिए कहीं और भेजा जाएगा, क्या करेंगे वहां जाकर के नौकरी करके, 30 40 50 हजार 60 हजार की नौकरी उसके लिए कुछ नहीं है। नहीं, तो दुख तो फिर जब होता है जब बहुत से हमने देखा, हमारे ही साथी थे बहुत से लोग हम्म जो बीटीसी करके, बहुत सारे लोग, और हम्म उन्हें कुछ आता आता है नहीं। मेरा हम्म रियल में देख रहा हूँ, मेरे मतलब कुछ मिलने वाले हैं, जानते भी हैं उनको। हम्म आप विश्वास नहीं करोगे कि मतलब वो आज नौकरी की 60-65 हजार रुपए कमा रहे हैं, जो बाकी में हम्म जो बंदे थे अच्छे, हम्म वो मतलब नंबर जैसे हाई स्कूल या इंटर में उस समय अच्छे नहीं आ पाए, जो भी कारण रहा, हम्म
या कल से या नकल से, मतलब 50 के एवरेज में रही या 55 के एवरेज में रही, उनकी फी की जुगाड़ बना के जिसका पैसा या अच्छा रिसोर्स था बना लिए 60-70, उन्होंने पीटीसी कर ली और हो गया। हमारे पास भी ऑप्शन आए थे कर लो, यानी कि भाई नहीं हमारे पास पैसा इतना, तो ये ऐसा भी होता है, तब दुख होता है सर। एक ये बात तो भाई आपने जितने भी मेरे ऑडियो सुने होंगे मैक्सिमम में हमने बोला है ये बात कि चाहे वो अचयनित हो चाहे वो चयनित हो, हम सब में बोलते हैं कि 90% से 95% लोग डिग्री वाले अनपढ़ हैं। डिग्रियां तो मिल गई हैं लेकिन जब वो बात करते हैं, जब उनसे किसी विषय पर बात हो या चर्चा हो कुछ भी, तो उनकी एक्चुअल जो नॉलेज है वो सामने आ जाती है उनकी बातों से। तो वो डिग्री ले लिए लेकिन नॉलेज तो नहीं लिए। डिग्री चाहे रट्टा मार करके लिए हों कि एक रात में रट्टा मारे हों, अगले दिन जाकर के उल्टी कर दिए हों और बढ़िया बढ़िया लिख दिए हों वही किताबी भाषा और उनको नंबर मिल गए हों, या हो सकता है कि वहां पर नकल वकल हो गया हो या जुगाड़ हो गया हो, जो भी करके जैसे भी करके। कारण एक और था सर, 2008-7-8 में बीपीएड, हाँ बीपीएड और लेती थी उस समय, तो बीपीएड वालों को तो ये मान के चलिए आप, जब प्राइमरी में लिए थे तो उनको तो कोई मतलब इस फील्ड से बिल्कुल ही अलग थे। हाँ, पता नहीं सरकार का कौन सा फॉर्मूला था, मेरी तो ये समझ में नहीं आई। वो हमारे पास भी ऑप्शन आया था, हम आपसे कहें दे दो 1 लाख रुपया दे दो और डिग्री ले लो 2 महीने में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में है ना, यानी कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं, 1 लाख रुपये उस समय 7-8 की बात है ये, तो जो बंदे करके आ गए वो आज नौकरी कर रहे हैं। देखिए बीपीएड वाले असल में गवर्नमेंट स्कूल पहले बहुत कम थे। वो तो जब वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर किया सभी देशों पर करना शुरू किया कि भैया हम तुमको बजट दे रहे हैं, तो तुम लोग अपने यहाँ नियम कानून बनाओ, तुम लोग जो है अपने यहाँ अभियान चलाओ, जो भी करो, जैसे भी शिक्षा पर ध्यान दो। तो अटल जी की सरकार थी, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चला करके जो है हर 5 किलोमीटर पर, उसके बाद बदलाव किया गया, हर 3 किलोमीटर स्कूल खोल दिए गए। तो जब स्कूल इतनी भारी मात्रा में खुले तो उस वक्त किसी का फोकस नहीं था टीचिंग पर, बहुत कम लोग जो है इस फील्ड में आते थे। तो और उस वक्त बीएड उतना था नहीं जरूरी, तो उस वक्त जैसे तैसे लोग रखे जा रहे थे। फिर धीरे धीरे जो उस वक्त सरकारी रही, मुलायम सिंह रहे, उसके बाद मायावती जी की सरकार रही, जो भी उन लोग के कार्यकाल में जैसे भी जो भी उल्टा सीधा नियम बनाते बना, कुछ भी करके अपने मनमाना करते रहे, जुगाड़ वालों का पैसा लेकर के करने का ये सब तो उस वक्त प्रचलन रहा है, बहुत रहा। तो जैसे तैसे जिसका जो जुगाड़ जहाँ लगा उस वक्त कर लिया लोगों ने। तो कार्यरत शिक्षक हो चाहे अभी बीएड बीटीसी डीएलएड करके जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें मैक्सिमम लोग 90 से 95% लोग डिग्री वाले अनपढ़ हैं। और जो लोगों ने किया है उसमें 90-95% लोगों ने सिर्फ इसलिए किया है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो हमको बढ़िया पैसा आने लगेगा, इसलिए नहीं किया है कि उनकी रुचि है इस फील्ड में। रुचि से कोई मतलब ही नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जान रहे हैं, मेरे पास तो कॉल आते रहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं तो समझ में भी आ जाता है। तो जब बात करते हैं तो उनका इंटरेस्ट इस बात में रहता है कि जो है हमारा सिलेक्शन कैसे होगा इस पर। बाकी अगर हम कुछ बताते हैं सिस्टम के बारे में, गवर्नमेंट की प्लानिंग्स के बारे में, तो उनका इससे कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेना देना नहीं। बस उनको है कि सब फालतू बातें हैं, गवर्नमेंट कहीं कुछ कर नहीं रही है। मतलब अगर जो है गवर्नमेंट स्कूलों में सुधार कर रही है, वहाँ पैसा खर्च कर रही है, तो वो सब कोई गिनती नहीं है। आपको नौकरी मिल जाएगी तब आप उसको मानेंगे कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है। उनके ऐसे विचार होते हैं। अभी अच्छा सर एक चीज और बताइए, संदीप सिंह जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, हाँ, अच्छा ये बताती हैं तो मतलब जो भी बजट पत्र होता है या फीस पत्र होता है, जब भी बताती हैं ये, हाँ, ऐसा या विधानसभा में जब चल रहा होता है उनका, तो ये तो आंकड़े जो अनुपात और समानुपात वाला बताती हैं, वो तो कहते थे बराबर चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ वो बिल्कुल तो सही कहते हाँ, हैं, कहाँ उसमें कोई दिक्कत है। अच्छा ये प्लानिंग आप बता रहे हो वो केंद्र वाली, सेंट्रल वाली है। नहीं, आप एक चीज बताइए कि वर्तमान में अगर आपके फैमिली में पूछा जाए आपके कितने बच्चे हैं, आप क्या जवाब देंगे? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। यानी कि कोई भी पूछेगा वर्तमान की ही कंडीशन तो आप बताएंगे। वर्तमान की बताएंगे। अब ये तो अपने मन वाली बात आप उससे नहीं बताने जाएंगे कि हम जो है 2 लड़कियां हैं हमारी, हम सोच रहे हैं एक और लड़का करने का। हर किसी से नहीं ना कहते फिरेंगे ये बात। सही है, सही बात है।
भाई वो जब होगा तब फिर बताएंगे। इस वक्त का कोई भी पूछेगा तो हाँ 2 बेटियां हैं मेरी या 2 बच्चे हैं मेरे। अब एक तो पॉइंट ये हुआ, दूसरा ये कि अगर कोई आपसे पूछेगा आपके फैमिली में कुल कितने मेंबर हैं, तो इस वक्त आपका क्या जवाब क्या होगा? कुल मेंबर्स फैमिली कुल में। में। हाँ, तो तो फिर उस हिसाब से बताएंगे, 4 बताएंगे। चलिए 4। अब अगर कोई आपसे आकर के वही उसी जगह वो पूछ दे कि आपके घर में महिलाएं कितनी हैं, तो जवाब वही रहेगा या बदल जाएगा? महिलाएं, अगर मेरी एक बेटी हो गई और एक पत्नी हो गई। तो अब तो 4 आंसर नहीं देंगे ना, नहीं, अलग अलग रहेगा। अब तो आंसर बदल गया। अच्छा, अब अगर कोई आकर के पूछ दे कि आपकी फैमिली में बच्चे कितने हैं, तो अभी भी क्या 4 आंसर रहेगा या बदलेगा? बच्चे 2 ही बदल हैं। जाएगा। यानी कि जैसा प्रश्न होगा उसी के वैसा ही। अनुसार हम्म, उत्तर होगा। तो जो भी पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि वर्तमान में आपकी क्या रणनीति। पहली बात तो कोई भी अपना फ्यूचर प्लान नहीं बताएगा। आपने कभी देखा है जुआड़ियों को भी, नशेड़ियों को भी, कि वो पत्ते जब ताश खेलते हैं तो पत्ते दिखा कर खेलते हो? कितने भी नशे में रहेंगे पत्ते छुपा कर ही खेलेंगे। छुपा के खेलेंगे। जबकि वहां कोई बहुत बड़ा खेल नहीं हो रहा है, यहाँ तो सौ राजनीति सौ है। 200 रुपए का ही हो रहा है। ये तो राजनीति है, तो अपने पत्ते दिखाएगा कोई क्यों? दूसरी बात ये कि जो वर्तमान में बजट है उसके अनुसार व्यवस्था जो गवर्नमेंट चला रही है वो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उस बजट के अनुसार। तो सब बढ़िया है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भैया आप 4 चक्का गाड़ी नहीं खरीद रहे हो, तो आप अभी क्या कहेंगे कि अभी हमारी जरूरत ही नहीं है। सही बात है, या हमारा बजट नहीं है, 2 ऑप्शन होंगे। आप बजट को तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे आपका स्टेटस का एक जो है मतलब उस पर एक सवाल खड़ा हो जा रहा है। लेकिन अगर आप और ये आंसर देते हैं कि अभी हमारी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत ही नहीं है अभी। लेकिन जिस दिन बजट आ जाएगा उस दिन आप बिना मतलब का भी गाड़ी खरीदना चाहेंगे तो खरीद लेंगे, चलो एक गाड़ी खरीद खड़ा लेंगे। रहेगा। सही है। तो जो बजट है उसी के अनुसार आप अभी मोटरसाइकिल से अगर काम चल रहा है तो कहेंगे ना हाँ बढ़िया चल रहा है सब। बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे ही उनसे जब पूछा जाता है तो जो व्यवस्था चल रही है ठीक ठाक चल रही है, पहले की तुलना में तो बढ़िया ही व्यवस्था है, स्कूल में बढ़िया व्यवस्था हो चुकी है पहले की तुलना में। वो बढ़िया बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी हम विचार ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी बजट है नहीं कि अभी हम टीचर रखें। अभी हर साल तो देखिए अभी 15 दिन हुआ है मुश्किल से, अभी करोड़ों रुपए दिया गया फर्नीचर के लिए और अन्य कामों के लिए। तो अभी हम उनको खर्च कहाँ करना है, न कि टीचर पर, उनको खर्च करना है स्कूल की व्यवस्था। अभी फर्नीचर नहीं पहुंच पाया हर जगह। फर्नीचर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हाँ, बनाना है उनको भी। तो अभी उस पर फोकस करना है तो उस पर खर्च कर रहे हैं, तो बढ़िया चल रहा है सब। उधर अभी ध्यान उस तरफ है। तो जैसा प्रश्न होता है उस हिसाब से कहते हैं। अनुपात की बात आती है तो जो अनुपात चला आ रहा है पुराना, तो कह रहे हैं हाँ अनुपात पूरा है, पुराना अनुपात वो मेंटेन किए हुए हैं। वो अभी क्यों करने जाएंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला नया अनुपात हम लागू करेंगे अभी आने वाले समय में। सवाल तो फ्यूचर का पूछा नहीं जा रहा है कि 5 साल बाद आप क्या करने वाले हैं। और अगर तो पूछा भी जाएगा फ्यूचर का तो बताने भी क्यों जाए हम। तो उसका लाभ भी वर्तमान तो की बात, लेना है। हाँ तो वर्तमान की बातें बताते रहते हैं। तो कहीं से 1% हमें संदीप जी का कोई भी चीज आज तक गलत नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पूछने वाला मूर्ख है, वो उनसे इस तरह से पूछ ही नहीं पा रहा है कि अंदर की बात निकलवा पाए। तो ये वो बात। स्मार्ट आंसर देते हैं हर बार। और वो कोई कोर्ट में नहीं खड़े हैं कि उनको सही सही जवाब देना है, वरना फांसी पे लटका दिए जाएंगे। सही है। तो उनको जितना जहाँ जरूरी जो जानकारी देनी होगी वहां पर वो ऑफिशियल जानकारी देंगे, जहाँ जरूरी नहीं है वहां पर जो है बात को इस तरह से टाल देंगे। तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक आप भी उस जगह पर रहेंगे, आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां रहेंगी, तो आप भी वही करेंगे। कोई एक सामान्य परिवार ही हो कि जो है उस किसी से पैसा लिया हो और वो व्यक्ति आ रहा हो और पता हो जाए कि अब व्यक्ति आ रहा है घर पे पैसा मांगने, तो अक्सर लोग पैसा नहीं है तो सामने रहेंगे, बेइज्जत करेगा, उससे बढ़िया अंदर चले जाएंगे, कह देंगे बेटा वो आ रहा है व्यक्ति, उससे कह देना, पूछेगा तो कह देना नहीं है पापा। घर ऐसा पे है ही होता है नहीं। ना, है ही ऐसा ही नहीं। होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी नीयत नहीं है देने की पैसा, लेकिन अभी वो व्यक्ति आएगा, अभी व्यवस्था है नहीं और बिना वजह का वो बेइज्जत करेगा। उस बेइज्जती से बचने के लिए क्या किया उन्होंने उपाय, कि अंदर चले गए और घर के सदस्यों से बोल दिए कि भैया वो आएगा तो अभी उसको कहना कि हम है नहीं। तो अब है नहीं, ये वर्तमान स्थिति है ना। ऐसा थोड़ी है हाँ, कि वो चुकाएगा ही नहीं, इससे ये अर्थ नहीं निकाला जा सकता। तो वो तो है। वैसे ही जैसे सवाल उनसे किए जाते हैं बिल्कुल सही आंसर देते हैं। लोग उन सवालों को नहीं देखेंगे, वर्तमान स्थिति को नहीं देखेंगे, जो पहले से प्रक्रिया चली आ रही है उसको नहीं देखेंगे। अब हमारी चीजों को उसमें जोड़ करके देखना शुरू करेंगे तो हम तो केंद्र की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, वो चीज अभी कहाँ दिखेंगी।
वो तो जब होगा तब दिखेगा, तो अभी तो उसमें समय है। अच्छा, तो अपना जैसे आप बता रहे हैं फिर, तो लगभग ये मान लो कि एक साल तो मतलब है ही अभी लगभग। देखिए, हर चीज को करने का एक उद्देश्य होता है और एक समय निर्धारित होता है। अगर घर में कोई कार्यक्रम रखा जाना है, आप गए किसी के यहाँ निमंत्रण दिए, भैया फला तारीख को आना है, तो उस दिन कुछ होगा खास, आपका कोई उद्देश्य निर्धारित किया होगा आपने, उसकी पूर्ति के लिए तब आप उन लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई बहन हो या कोई अन्य सदस्य हो, जिसका कोई सगाई हो, कोई शादी हो या बर्थडे हो, कुछ हो, तो एक उद्देश्य आपने निर्धारित किया कि हाँ, इनका इस दिन ये प्रोग्राम रखा जा रहा है, सगाई रखा जा रहा है, इसलिए इन लोगों को जानकारी देनी है या इसलिए लोगों को कार्ड देना है, बुलाना है। तो सारी चीजें जो है उद्देश्य निर्धारित करके की जाती हैं। अगर आप टेंट वाले को बुला रहे हैं, मिठाई वाले को बुला रहे हैं, हलवाई को बुला रहे हैं, तो आपका कोई काम होगा उसकी पूर्ति के लिए। ऐसे ही सेम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कोशिश करती हैं, उनको सामान्य जो प्रक्रिया चल रही है, सिस्टम जो चल रहा है, उसको तो चलाना ही है, लेकिन जब कुछ वो बड़ा प्लान करते हैं तो चाहते हैं कि हमारा भी इसमें कहीं लाभ हो जाए। लाभ हो जाए, सही बात है। तो जनरली आप भी जानते हैं कि चुनाव जो होते हैं उसमें जो वोट वगैरह लेना होता है, तो उसको ध्यान में रख करके राजनीतिक पार्टियां अक्सर अपना जो है प्लान लाभ लेती करती हैं। हैं। कभी कोई योजना चला देंगे, भत्ता देंगे, महिलाओं को बता देंगे। देंगे, बुजुर्गों को देंगे, तो अपना वोट के चक्कर में अभी 2-3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, देखिए अधिकतर राज्यों में महिलाओं के लिए कोई न कोई स्कीम जो है चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू किए गए, सिर्फ लाभ लेने यूपी के लिए। यूपी में तो फिर 27 में है ना चुनाव अब? हाँ, यूपी में 27 में। 27 में है। तो एक केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी बहुत बड़ी योजना है, महत्वपूर्ण योजना, और वो अभी बहुत चर्चा में है। आज का अखबार भी पढ़ेंगे तो भी, कल का अखबार पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगा, टीवी पर भी पिछले कुछ दिनों से एक्चुअली सर चर्चा हम में है। अखबार पढ़ ही नहीं पाते, सुबह जाते हैं कोई बात नहीं, हम बता और दे रहे शाम हैं। को आते हैं। हाँ, बस यही देख लेते हैं बस हम। कोशिश कीजिए कि जब भी समय निकाल के, चाहे मोबाइल में चाहे रियल में लेकर के हाथ में पढ़िए जरूर। तो केंद्र सरकार एक बिल लेकर के आई है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि वन जो इलेक्शन। केंद्र में जो है जो चुनाव होते हैं, अभी 2024 में हुए हैं, और जो राज्यों के चुनाव होते हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग समय पर, अभी कुछ राज्यों के हुए हैं, यूपी का अब अगला 2027 में है। तो इन चीज जो अलग अलग चुनाव हो रहे हैं बार बार, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार चाहती है कि ये चुनाव पूरे भारत में एक साथ हो जाएं। जब एक साथ होंगे, कुछ महीने के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो जो अलग अलग समय में अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं, बार बार खर्चे हो रहे हैं और बार बार प्लानिंग करनी पड़ती है, वो एक बार में कर लेंगे, खर्चे कम होंगे और भी बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं वो। तो उसके लिए बिल लेकर के आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। अब अगर वन पूरे इलेक्शन। भारत में एक साथ चुनाव होगा, तो पूरे भारत में कुछ ऐसा भी हम करें कि जिसका लाभ हमें इसमें मिल जाए। मिल जाए। तो बीजेपी है नेशनल पार्टी, ये रीजनल लेवल पर भी है, नेशनल लेवल पर भी है। तो इन्होंने अपना जो है इसके लिए प्लान किया है कि रेलवे की नौकरी, शिक्षा विभाग की नौकरी, स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग की नौकरी, थोड़ी थोड़ी जो है कर रहे हैं, राज्यों को थोड़ा बहुत दे रहे हैं, बाकी बड़ा अमाउंट रोक के रखे हुए हैं लंबे समय से। बजट भी देखना है और साथ में आगे जो चुनाव प्लानिंग कर रहे हैं उसको भी। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर के आए हैं, तो इसी को ध्यान में रख कर के ये सारी चीजें प्लान कर रहे हैं कि पूरे भारत में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेंगे, उसके तहत जो हर कक्षा में शिक्षक योजना है उसमें हम नियुक्ति देंगे। रेलवे में बहुत सारी चीजें इन्होंने प्लान किया है, अभी होल्ड पर है, वो सब करेंगे। तो बहुत सारे घरों में लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत अच्छी जो है एक बड़ी खुशी की बात होगी ये। तो उसका लाभ हमें इसके बाद जैसे ही अगला चुनाव हम लड़ेंगे, ये वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसमें जो है प्रभाव हमें दिखेगा, हमें लाभ मिलेगा। तो इसको लेकर के प्लानिंग ये काफी समय से कर रहे थे और अब वो बिल आ चुका है, संसद में पेश किया जा चुका है। अब बस जो है दोनों सदन से इसको पास होना है। नहीं, जैसे फिर केंद्र में तो भी लेटेस्ट ही चुनाव हुए हैं, तो तो क्या केंद्र उससे कोई सरकार फर्क अपना नहीं फायदा? पड़ता। तो अभी लेटेस्ट हुए हैं, ये बिल पास हो जाता है, इसके बाद जो है दिया जाएगा चुनाव आयोग को, भैया ये काम करना है, तो उसकी तैयारी भी तो करनी है, समय तो लगेगा। तो अभी बिल पास होना और ये चीज होना मान के चला जाए
कि जो है 2 साल 3 साल लगेगा। तो उससे पहले ये सारी चीज़ें भी तो धीरे-धीरे करेंगे और तब तक ये भी आगे बढ़ेगा, तब तक उधर वो चीज़ें बढ़ेंगी। ले लेंगे लाभ समय आने पर। गिनती तो कराना है कि इस इतने पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में हमने ये चीज़ें कराई हैं। नहीं, अगर ये काम करा देते हैं ना, कि ये रेलवे वाला बता रहे हैं आप, और ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये बता रहे हैं, तो बहुत बड़ा लाभ है ये तो वही तो हम आप जैसे अभी बिल पेश हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन, ये पहले कौन जानता था कि इसके बारे में क्या-क्या चीज़ें तैयारियाँ चल रही हैं? जब तक गवर्नमेंट ने नहीं बताया था तब तक तो नहीं पता था किसी को। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है, लेकर आती है, जब वो चीज़ होता है तब हमको आपको पता चलता है। कश्मीर में 370 हटाने के बाद पता नहीं कब का वो प्लान कर रहे होंगे, अंदर क्या-क्या किए। हमको आपको हाँ। नहीं पता था, लेकिन जब ये चीज़ें हुई तब हमारे आपके सामने आया, तो हम लोग को नहीं, पता लोग चला। ये कहते थे सर कि 370 तो हट ही नहीं सकती, हट ही लेकिन नहीं वाकई सकता। में हाँ, हट ही नहीं सकती। तो हर एक हर ये हर एक ये आदमी यही कहता था। तो एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे आपके सामने जब आया तब पता चला, उसके पहले वो कब का क्या-क्या प्लान कर रहे थे हम लोग को नहीं पता था। ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं अभी दिख नहीं रही हैं, लेकिन है गवर्नमेंट की प्लानिंग में। जिस दिन होगा तो जो मेरी बातों को कभी सुना है उसको भी, जो नहीं भी सुना उसको भी, सबको जानकारी हो जाएगी। सब जान जाएगा ये सब। लेकिन अभी फ़िलहाल अंदर-अंदर है, तो अभी कहीं दिख नहीं रहा है। आएगा समय, दिखने लगेगा। अभी बीएड गज़ट को ही ले लीजिए उदाहरण। बीएड गज़ट का जो है लोग मान नहीं रहे हैं कि नहीं बीएड फिर से प्राइमरी वैलिड होगा और कोई गज़ट कहीं तैयार भी हो रहा है। लेकिन एनसीटी तो लगातार अपडेट दे रही है, जो देख रहा है तो वो समझ रहा है कि हाँ, ये चीज़ होने जा रहा है। तो जब तक अंदर है तब तक लोगों को भरोसा नहीं होता है, जब सामने आता है तब भरोसा होता है। हम कहते रहे कि टेट आजीवन होगा, नहीं मान रहे थे, आया सामने हो गया। अब सबको विश्वास है कि हाँ, आजीवन हो चुका है। तो ये भी आ जाएगा सामने थोड़े दिनों में। आ जाए तो अच्छा है। आ जाएगा, थोड़े दिनों में आ जाएगा। बस ये है कि सही हो जाएगा, और क्या है। हुँ, हुँ, बाकी हुँ। तो बाकी तो कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं अपना। बस जब भी मस्त है। जब भी टाइम मिलता है अपना किताब देख लेते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अखबार नहीं देख पाते हैं। बस ये है, किताब जरूर देख लेते हैं, घर पे आते हैं जब भी टाइम मिलता है ड्यूटी के बाद। हुँ, हुँ। हाँ, तो अपना हिंदी है और मैथ है, अपना जो भी सब्जेक्ट है मतलब देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं। कुछ कुछ नहीं, थोड़ा-सा रात में आधा 1 हम्म घंटा जल्दी सो जाइए। हम्म सुबह जब रात में आधा 1 घंटा पहले सो जाएँगे, तो सुबह आधा 1 घंटा पहले उठ भी जाएँगे, तो सुबह आधा घंटा निकाल पाएँगे अखबार पढ़ने के लिए। सुबह फिर समय मिलने लगेगा, जल्दी सोने की आदत डालिए तो सुबह जल्दी नींद भी खुलेगी। थोड़ा-सा और पहले सोइए। नहीं, अखबार तो हम देख ही नहीं पाते, मन ही नहीं करता। मेन चीज अपनी जो किताब है ना, नहीं नहीं सर, जो है रियल में वो बता रहे हैं आपको। कारण है ना। आपने जो आपकी जो बात हमें बहुत अच्छी लगी, अखबार नहीं देख पाते हम, आपका जो भी यूट्यूब पे चलता है ना वो देख लेते हैं। हाँ, हुँ, लेकिन हुँ। किताबों वाली बात है वो पक्का कर लेते हैं। जैसे आ गए अब, तो थोड़ी बहुत टाइम मिला, जैसे इंग्लिश का मन कर रहा है तो देख लिया, हुँ, साइकोलॉजी का मन कर रहा है हुँ। कि आज की देखना है, थोड़ा पढ़ना है, या मोबाइल पे ही देखना है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जहाँ भी इस वक़्त जॉब कर रहे हैं, हम्म संडे को छुट्टी मिलता होगा? हाँ, वही 4 छुट्टी हो जाते हैं बस। हाँ, तो संडे को छुट्टी मिलता है। अब अगर वो कहें कि जो है संडे को भी आना है, तो आप कहेंगे ना अगर भाई एक ही छुट्टी मिलता है हफ्ते में, नहीं सर, इसको तो जाना रहने पड़ता दीजिए। है। लेकिन अगर वो ये कहें संडे को जो टीचर आएगा उसको एक संडे का 5,000 रुपया देंगे, अब आप क्या कहेंगे? जाना पड़ेगा। अब उनको नहीं कहना कि आना है, आप खुद से भागे जाएंगे, भैया 5,000 रुपया मिलेगा तो चलो वही। चला जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या बात हुआ, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि व्यक्ति को जहाँ लाभ दिखता है वही तो जाता है, उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से वो काम करने लगता है। करने लगता है। आप वहाँ स्कूल इसलिए जा रहे हैं या जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपको सैलरी मिल रही है। मिल अगर रही है। ऐसा हो कि 2-4 महीने, 6 महीने सैलरी ना मिले, तो फिर आप कहेंगे भैया ये तो दे ही नहीं रहे हैं, कहीं और पकड़ा जाए, नहीं तो घर व्यवस्था कैसे चलेगा? जी सर। तो वहाँ लाभ आपको नहीं दिख रहा, 2-4-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, तो आप फिर वहाँ से हटना चाहेंगे। तो हर व्यक्ति जो है अपना लाभ दे करके काम करता है और वो लाभ देकर काम कैसे करता है, उसका दिमाग उससे कराता है। तो आपको अभी अखबार में इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, तो अखबार में कुछ ऐसा खास हो जिससे जी आपको जी पर डे ये लगे कि ये जानकारी अगर हमें मिलेगी तो मेरा ये लाभ होगा। जी जी। तो जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तो आपका दिमाग कहेगा कि नहीं अखबार पढ़ना ज़रूरी है। तो
जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं जी। वो नियम से अखबार पढ़ते हैं। सारे नहीं हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो सीरियस होते हैं वो नियम से अखबार पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो हम एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम, तो उसमें जो है 5 प्रश्न 10 प्रश्न करंट अफेयर से पूछा जाएगा। वो 5-10 प्रश्न हमें यहीं से मिलने वाले हैं आंसर। ये तो कंफर्म है, ये तो है। तो वो इस लालच में कि 5-10 नंबर वो मेरे छूट न जाए, इसलिए अखबार नियमतः पढ़ते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैसा कहीं न कहीं लगाए हुए हैं, शेयर बाजार यहाँ-वहाँ। तो उनको जो है कि भैया हमने लगाया है पैसा, तो हमें खबर चाहिए ताकि हम निर्णय ले सकें कि किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस कंपनी से पैसा निकालना है। तो इस लालच में वो अखबार ज़रूर देखते हैं कि क्या न्यूज़ आ रही है। तो यानी जी। कि आपका इन जो ये मोटिव, जो जिससे आपको मोटिवेशन मिले, वो मोटिवेशन अभी मिले। तक डिसाइड नहीं है कि अखबार से हमें क्या लाभ है। जिस दिन आपको अखबार से लाभ समझ में आएगा, उस दिन आप अखबार पढ़े बिना रह ही नहीं पाएँगे। वो तो है। तो एक्चुअली हमारा शेड्यूल से भाई ये शेड्यूल है ना हमारा ड्यूटी का। हम जाते हैं एक होटल में, हुँ, हुँ। 5 स्टार होटल है, हुँ, हुँ। तो हमारा टेक्निकल काम है सारा। कहीं अच्छा, कंप्यूटर अच्छा। लगाना है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हुँ, हुँ। जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती है ना हाई लेवल क्वालिटी की, हुँ, हुँ। तो उसमें ऑपरेटिंग करते हैं हम। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बड़े-बड़े सिस्टम पे। तो अभी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अखबार का कोई रोल ही नहीं है। अखबार का क्या, जैसे आज मैं सुबह मॉर्निंग में हाँ, कॉन्फ्रेंस है, तो उस कॉन्फ्रेंस में मुझे 7 बजे जाना है। वो खत्म कितने बजे होगी तभी आ पाऊँगा, 7 बजे होगी, 8 बजे होगी। कल्पना कीजिए कि आपकी जो जॉब है उसमें ऐसा रहता कि जहाँ भी हुँ। आपको जाना है, पहले आपसे 4 बातें कोई आपसे पूछेगा, उसके बाद आपको वहाँ काम करने दिया जाएगा। और वो बातें ऐसी होंगी कि पूछ देगा कि आज सेंसेक्स कितना रहा? कल मोदी हुँ। जी कहाँ गए थे? अमेरिका में राष्ट्रपति कौन चुना गया? इस तरह के वो सवाल पूछने वाले हैं। तो आप ज़रूर से सुबह उठ कर के भैया अखबार पढ़ लो, क्या पता आज ही का कुछ हाँ, पूछ वो तो दे। है। तो क्या हुआ कि आपका उससे जो है एक रीजन के कारण एक जुड़ाव हो गया। तो अभी आपके साथ ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए अखबार नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन देखिए जैसे बात किया जाए, हम और आप आज बात कर रहे हैं फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से। जी। आज से 50 साल पहले, ज़्यादा नहीं 50 साल पहले, क्या किसी को मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता थी? नहीं थी, किसी को आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं थी। लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा, टेलीफ़ोन बनाया और फिर धीरे-धीरे मोबाइल फ़ोन बना और आज देखिए हर व्यक्ति की आवश्यकता बन गई ना? तो जब बन तक गई कोई है। चीज़ नहीं है, तब तक उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन जब वो चीज़ बन गई और हम उसका यूज़ करने लगे, तो उसकी आवश्यकता अब जो है, वो हमें समझ में आ गई और अब वो हमारे लाइफ़ का पार्ट बन गया है। तो अभी तक आपको अखबार की आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आप जो है थोड़ा जल्दी सो कर के सुबह जल्दी थोड़ा उठ जाइए, 15 मिनट ही सही, अखबार पढ़ने की आदत डाल लीजिए और महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद आप फिर देखेंगे कि उससे इतना आपको लाभ मिलने लगा है, अब आप उसको छोड़ ही नहीं पाएँगे कि बिना पढ़े कैसे रहा जाए, आप डेली पढ़ेंगे फिर। तो अभी आपको उससे लाभ नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, तो जो भी काम आप कर रहे हैं, उसी काम में आपको उसका लाभ दिखने लगेगा। अखबार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपके भी फ़ील्ड से जुड़ी हुई हैं। वो हर फ़ील्ड से जुड़ी हुई खबरें आती हैं। हाँ, वो तो डेली आती हैं सर। डेली तो नहीं कोई ज़रूरी कि हमारे ही फ़ायदे की चीज़ें आएँ, लेकिन कभी न कभी आती रहती हैं और भी बहुत सारी जानकारियाँ होती रहती हैं। अखबार पढ़ेंगे तो बहुत सी जानकारी होगी आपको, नई-नई जानकारी होगी, अपडेट रहेंगे आप और फिर देखेंगे आप कि आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा और आप जो है, जो सुबह पढ़ेंगे रोज़ अखबार में, जो ज्ञान वहाँ से हासिल करेंगे, उसके बिहाफ़ आप अपने काम को और बेहतर भी करने लगेंगे। उसमें हो सकता है नई-नई चीज़ें आपके जो है दिमाग में आने लगे, नए विचार आने लगे। तो अखबार जी। तो पढ़ना शुरू कर दिए बहुत ज़रूरी है, चाहे एनी पर्सन कोई भी हो, किसी भी फ़ील्ड में हो, अखबार पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ उससे मिलती हैं, अपडेट रहते हैं और अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अपडेट तो रहना बहुत ज़रूरी है सर। हुँ, तो कोशिश कीजिए कि अखबार जी, जी। पढ़ते रहिए। जी सर। चलिए और बताइए कुछ? बस सर, बस फर्स्ट क्लास यही है। बस पूछ रहे थे मैंने कि बात हो जाए प्रिंसिपल से एक दिन, हुँ, हुँ। तो बात हो गई बस। मतलब ये है कि हम तो ये चाह रहे हैं कि 6 महीने, साल या 2 साल में मतलब हो जाए कुल मिला के। ये अपना कर रहे हैं, वो तो करते ही रहेंगे, बाकी थोड़ा बहुत अपना किताब देखते रहेंगे।
और सुपर टेट पहले आता तो सुपर टेट में बैठ जाएंगे, क्या अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है। तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस फोकस कीजिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए पहला। दूसरा, अखबार के लिए भी सोचना शुरू कर दीजिए। अपडेट्स आप हमारा जो है वो सुनते ही रहते हैं, हम आगे बताएंगे ही। अभी फिलहाल जो बीएड वाला गजट का है ये है, सामने आने वाला है। जब आ जाए 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता जब आ जाए, अभी आने वाला है, ये आ जाएगा। इसके बाद आगे धीरे धीरे क्रमशः गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी, वो भी सामने आ जाएगा। चलिए रखते हैं फिर, काफी टाइम हो गया है। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार।